तो जैसे लोभी क्षण क्षण में अपने धन की याद रखता है, धन को संभालता है, ऐसे ही अरे मन तेरी संपत्ति तो श्याम सुंदर का नख सिख कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाला मंगलमय स्वरूप ही तेरी निधि है, तेरी संपत्ति है। इस संपत्ति को छिटकने मत दे, इस संपत्ति को बार बार संभाल, इस संपत्ति को बार बार संभाल। मन माधव को ने कुनिहार ही, अर्थात संभालने का अर्थ क्या है? उनकी स्मृति भूले नहीं, उनकी स्मृति जाए नहीं, उनकी स्मृति निरंतर बनी रहे। आहा, क्यों? बोले इसलिए क्योंकि शोभाशील ज्ञान गुण मंदिर, ठाकुर जी शोभाशील हैं। शील माने स्वभाव, शोभा उनका स्वभाव है, हर चीज में सुंदर लगते। अब देखो राम जी दुल्हा सरकार हैं तो कितने सुंदर हैं। दुल्हा वेश है राम जी का, और वही राम जी ने वनवासी वेश धारण कर लिया। चीर कृष्णा जिनांबरऊ है, राम लक्ष्मण चीर कृष्णा जिनांबर हो गए। काले मृग का चर्म और बलकल वस्त्र, वृक्षों की छाल के वस्त्र ठाकुर जी ने पहन लिए, और घुंघराले बड़े बड़े केश उनकी जटा के रूप में परिवर्तित हो गए। न कहीं अंगूठी है, न कहीं सोने की जंजीर है, कोई आभूषण श्रीअंग में नहीं है। लेकिन भैया ठाकुर जी तो शोभाशील हैं, वो एकदम नंगे हो जाएं तो भी उनकी शोभा में कमी नहीं। ठाकुर जी का श्री अंग इतना सुंदर है, उनमें इतना अधिक सौकुमार्य है, इतना अधिक सौकुमार्य है कि उसको आवरण रहित कोई देख नहीं सकता, सहने नहीं कर पाएगा सौंदर्य को। इसलिए भगवान की सुंदरता पर नजर न लग जाए, उस सुंदरता को ढकने के लिए प्रेमी लोग ठाकुर जी के आभूषण धरा देते हैं, पोशाक पहना देते हैं, जिससे उनके श्रीअंग के सौकुमार्य पर किसी की नजर न लग जाए। कहाँ तो हम लोग बढ़िया कपड़ा पहनते हैं शोभा बढ़ाने के लिए, और प्रेमी लोग ठाकुर जी की शोभा को ढकने के लिए वस्त्राभूषण धारण कराते हैं। ऐसे ऐसे ठाकुर जी शोभाशील हैं, शोभा ही उनका स्वभाव। अब हम लोग नित्य रास में ठाकुर जी का कोई न कोई दिव्य अनुभव कर रहे हैं। ये मनिहारिन बन जाए तो कैसे लगते हैं? कोई चूड़ी ले लो, पता ही नहीं लगता कि ठाकुर जी। और ये गोप देवी बन जाए, नट बाबा बन जाए, ब्रह्मचारी बाबा बन जाए, जोगी बाबा बन जाए, चाहे जैसी वेशभूषा धारण करके आ जाएं, इनकी शोभा कम होती ही नहीं। कृष्ण करणामृत में बिल्व मंगल जी ने एक बात कही है। वे कहते हैं, मायात पांथा पथिभि मरथ्या दिगंबरः कोपि तमाल नीलः विन्यस्त हस्तेपि नितंब बिंबे धूर्तः समाकर्षति चित्तवित्तम। वे कहते अई पांथा, अरे पांथा माने राहगीरो, मायात मत जाओ, जिस ओर तुम जा रहे हो रास्ता बड़ा भयंकर है, उस रास्ते पर मत चलो। कहाँ जा रहे हो? बोले हम तो श्री गोकुल की ओर जा रहे हैं, वृंदावन की ओर जा रहे हैं। अरे राम राम, भूल के मत जाना वहां की तरफ। हम तो जाएंगे। तो जाओगे तो चले जाओ, कोई बात नहीं, पर वहाँ एक नंद महल है, वहाँ के क्षेत्र से दूर उसको बचाकर निकल जाना।
बोले हम तो नंद महल के निकट से ही निकलेंगे, तो पीछे से बोले नहीं हम तो मुख्य द्वार से ही निकलेंगे। बोले बस तो तू तो जानबूझ के संकट में पड़ना चाहता है। क्या संकट है? मायात पांथा पथ भीम रथ्या दिगंबर कोपी तमाल नीला। तमाल के समान नील वर्ण का एक दिगंबर माने नंगा। अब बालकृष्ण प्रभु इतने छोटे हैं, उनको मैया ने कछनी तो कछाई है, पर वो भी उनको अच्छी नहीं लग रही, उन्होंने उतार के फेंक दी है, एकदम दिगंबर हो गए। रज में धूल मिट्टी में श्रीअंग सना हुआ है, घुंघराली अलकावली में भी ब्रजरज सनी हुई है, कोई श्रृंगार शरीर पर नहीं, सब उतार के फेंक दिया लाल जी ने। नंग धड़ंगे खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? तो नंद बाबा की देहरी पे ठाड़े हैं। दिगंबर कोपी तमाल नीला, और कैसे खड़े हैं? विन्यस्त हस्ते नितंब बिंबे, अपने दोनों हाथ अपने नितंब बिंबों पर रखे हुए हैं। और भैया और कितने बड़े हैं? बोले कितने बड़े? 3-4 साल के, 3 वर्ष के हैं, 4 साल के हैं, इससे ज्यादा के नहीं। अच्छा, बड़े धूर्त हैं। आप बताइए, 4 साल का 5 साल का बालक धूर्त होता है? बहुत सरल होता है। धूर्त हैं। कैसे धूर्त हैं? बोले कोई चोर तो चोरी करेगा हाथन ते, इनने हाथ तो अपने नितंबन पे पधराए रखे हैं, पर ये एक नज़र से जिसको देख लेते हैं उसके चित्त रूपी वित्त की चोरी कर लेते हैं। धूर्ता समाकर्षति चित्त वित्तम, और चित्त वित्त छीन लिया तो बाकी क्या रह गया? चित्त ही तो सर्वस्व है, चित्त छिन गया तो कुछ नहीं रह गया। ऐसे ये शोभाशील हैं। और कैसे हैं? ज्ञान गुण मंदिर, ज्ञान के मंदिर हैं। ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्यो शिव शरणाम भगवती ऋणा। 6 प्रकार के ऐश्वर्य में निरंतर विराजते हैं। ऐसे भगवान हैं। गुण मंदिर, असंख्य कल्याण गुणगण निलय हैं, अनंत गुणों के मंदिर भगवान हैं। और सुंदर, हर मनुष्य, सुंदर मनुष्य भी हर समय सुंदर नहीं लगता। लगता है? सुंदर मनुष्य भी असुंदर लगने लग जाता है कई कारणों से। आप बहुत सुंदर हैं और आपने हमारा कोई बहुत बुरा कर दिया, तो फिर कहते अरे हम तो चेहरा नहीं देखना चाहते। कहते कि नहीं? अरे भाई, जिसके चेहरे पे तुम लट्टू थे, अब उसका चेहरा नहीं देखना चाहते हो, क्या हो गया? क्या बिगड़ गया? अरे बोले ऐसा दुश्मन भी हमारे साथ नहीं करेगा जैसा इसने किया, हम तो चेहरा नहीं देखना चाहते। अब सुंदर व्यक्ति सुंदर लगने लग गया। चलो, ये तो बात अलग हुई, द्वेष के कारण ऐसा हुआ। मान लो आपका प्रेम है और वो सुंदर व्यक्ति है और उसके कोई काला दाग, सफ़ेद दाग निकल आया चेहरे पे, सुंदर लगेगा? दो चार सफ़ेद सफ़ेद चतकबरा हो जाएं तो आप ही कहेंगे अरे अब तो बेकार हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि संक्रामक रोग की तरह हमको न लग जाए। हाँ, डरने लग जाओगे। उधर भैया जी बानपुर स्टेट है ओरछा के अंतर्गत, तो राजाशाही जमाने में बानपुर स्टेट के राजा थे महाराजा सुमेर सिंह, बड़े प्रतापी थे। और ये वीर सिंह जी के पौत्र थे, महाराजा वीर सिंह प्रथम के पौत्र थे। बानपुर स्टेट का राजा इनको बनाया गया था। बड़े प्रतापी वीर थे, बड़े धर्मात्मा थे, और इनकी कई रानियां थीं। उसमें परंपराएं थीं कई विवाह करने की। उनमें जो इनकी बड़ी रानी थी उसका नाम था कुंवर ललता रानी। वो इतनी सुंदरी थी कि उसकी सुंदरी के किस्से आज भी उस क्षेत्र में कहे जाते हैं। ललितपुर वाले महाराज जी कहते थे कि ऐसा कहते हैं कि लालन रानी में ललता रानी और सब गदहियाँ। वहाँ के लोग कहते रानन में ललता रानी और सब
गदहियाँ, इतनी सुंदर थी वो। सुनने में तो ऐसा आता है, भगवान जाने क्या बात है, कि वो पान खाती थी तो इतनी सूक्ष्म उसकी चमड़ी थी कि उसके कंठ से पान की पीक उतरती हुई दिखाई पड़ती थी। कैसा सौंदर्य होगा उसका। राजा साहब लट्टू थे उसके सौंदर्य पर ठाकुर जी ने लीला रची, उसके श्वेत कुष्ठ हो गया, सफ़ेद कोढ़ निकल आया रानी के। कोढ़ निकलते ही राजा ने इलाज करवाया, लेकिन वो इलाज जितना किया उतना बढ़ गया, तो राजा ने फिर उपेक्षा कर दी। दूसरी रानियों से ही वो प्रेम करने लग गया, इसकी उपेक्षा कर दी। तो जो सर्वोपरि रही हो और जिसके चरणों में इतना बड़ा राजा आसक्त हो, ऐसा समझो, स्त्रैण पुरुष की तरह, और अब उसकी ओर देखे भी नहीं तो उसको कैसा लगेगा, आप अनुभव कर सकते हो। तो रानी इतनी दुखी हो गई अपनी उपेक्षा से कि उसने निश्चय किया कि मैं आत्महत्या कर लूँ। तो जहाँ इस समय भगवान का मंदिर है ना, ललितपुर नरसिंह मंदिर, यहाँ एक चौपरा था। चौपरा चौकुर कुंड जैसा था, गहरा, और वहाँ रामानंद संप्रदाय के एक संत श्री गोपाल दास जी महाराज विराजते थे। सिद्ध पुरुष थे, भगवान नरसिंह का साक्षात दर्शन उन्हें प्राप्त था। उच्च कोटि के महात्मा थे, वो वहाँ भजन करते थे। तो उन्होंने रात को देखा कि कोई स्त्री इसमें कूदने का उपक्रम कर रही है। उन्होंने कहा, ए कौन है? यहाँ हम लोग जंगल में महात्मा लोग रह के भजन करते हैं और यहाँ तू क्यों मरने आई है? तेरी नीयत अच्छी नहीं लग रही, मरना चाहती? बोले हाँ मरना चाहती हूँ। कौन है तू? कहा मैं बानपुर की रानी हूँ। ललिता रानी? हाँ वही हूँ। क्यों मरना चाहती? बाबा देखो ये सब सफ़ेद दाग हो गए और महाराज साहब मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं, तो मैं, यद्यपि मुझे महल से निकाला नहीं है, सुख सुविधा सब है, पर मेरी ओर अब वो देखते नहीं हैं, मैं मरना चाहती हूँ। महाराज ने समझाया कि आत्महत्या करने से तो बड़ा पाप लगेगा, प्रेत योनि में 1000 साल तक जाना पड़ता है, कोई समाधान थोड़ी निकलेगा। आत्महत्या करना महापाप है, मत करो। बोला अब जो कुछ होना हो सो हो, या तो आप हमको ठीक करो और नहीं तो मैं तो मरने आई। और कहीं जाए कि मर, यहाँ का उम्र में चली आई। अंत में उसको रोते हुए देखकर महात्मा को दया आ गई। उन्होंने कहा देखो एक बात है, हम ठीक तो कर देंगे तुमको, लेकिन बस इतनी सी बात है कि तुमको कुछ पक्का निश्चय करना पड़ेगा। निश्चय तो कर लूँगी। बोले अब जो भी जीवन बचा है इसमें मैं केवल भजन ही करूँगी, संसार का भोग नहीं करूँगी, ये निश्चय करना पड़ेगा। हाँ तो निश्चय कर लिया, भजन का निश्चय कर लिया रानी ने। आपने कहा इसमें श्रद्धापूर्वक स्नान करते हुए ठीक हो गई, कंचन काया हो गई। बोले जाओ अपने महल में चली जाओ। महल में चली गई। सुमेरी राजा ने देखा, सुमेर सिंह ने देखा कि अरे ये तो पहले ऐसी हो गई थी, देखने योग्य भी नहीं रह गई थी, चितकबरी सी, ये तो इतनी सुंदर हो गई कि जैसे विवाह के पूर्व जो लावण्य था वही लावण्य लौट के आ गया। इतनी सुंदर कैसे हो गई है? राजा साहब ने कहा कि ये क्या, कैसे इतना परिवर्तन? बोले देखो मत मेरी तरफ, बात मत करो मुझसे। क्यों, क्या बात हो गई? बोले सबकी बात समझ में आ गई, आप लोग कैसे हैं सब देख लिया, संसार देख लिया, अब मैं भजन करूंगी। भजन तो करोगी, पर ये हुआ कैसे सो बताओ। तो रानी ने सारी बात बताई। राजा साहब बोले जब तुम भजन करोगी तो क्या मैं भजन में पीछे रहूँगा? हम भी मधुकर साहब महाराज के खानदान के हैं, इसलिए अब हम भी भोग की वासना का त्याग करके भजन में लगेंगे। दोनों राजा रानी आए, गोपाल दास जी से दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर के ललिता रानी के नाम पर ललितपुर शहर बसाया और सुमेर सिंह के नाम पर वो छोटा चौपरा था उसको बड़ा तालाब बनाया, नरसिंह मंदिर का तालाब। नरसिंह भगवान को जागीरदार नियुक्त किया, वहाँ का राजा नियुक्त किया। और बानपुर स्टेट की जागीर में, बानपुर के क्षेत्र में आता है, पर नरसिंह भगवान को स्वतंत्र राजा माना उसने। तो यहाँ हमारे कहने का प्रयोजन ये है कि संसार की शोभा ऐसी है, इतनी सुंदरी में नेक दाग आ गए, इतने से ही संसार में वृत्ति हट गई। पर हमारे ठाकुर जी का सौंदर्य कभी कम नहीं पड़ता है।
क्षणे क्षणे ये नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयता। हर क्षण भगवान का सौंदर्य नवीन हो जाता है। तो परम सुंदर हैं भगवान, उनकी सुंदरता परम माने सर्वोत्कृष्ट है, इनके जैसी सुंदरता किसी में नहीं है। तासा माविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीताम्बरधर सृगवी साक्षान मनमथ मनमथा। कामदेव के भी मन को मथने वाला सौंदर्य इनका है। और कैसे हैं, यहां परम शब्द बीच में है पिताजी, सुंदर परम उदारहीं। तो देहली दीपकन न्याय से परम शब्द का दोनों तरफ प्रकाश जा रहा है। सुंदर परम, परम सुंदर है, और परम उदार ही, परम उदार है। ऐसो को उदार जग माही बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरस को नाही। गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, विनय पत्रिका में, गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए मातु की गति ताहि दीन कृपालु यादव राय। ऐसे परम उदार हैं। संसार का कोई भी उदार मनुष्य अपने आप को नहीं दे सकता, पर हमारे ठाकुर जी इतने उदार हैं, वे अपने प्रेमी भक्तों पर अपने आप को भी लुटा देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं। और कैसे हैं, बोले रंजन संत अखिल, अखिल संत रंजन। किसी एक संत को आनंद दें सो नहीं, ये तो सभी प्रेमी संतों को, भक्तों को परम आनंद देने वाले हैं। रंजयति तिरंजना, माने ये उनका स्वभाव है, संतों को राजी रखना, प्रसन्न रखना, ये उनका स्वभाव है। श्री सूरदास जी और श्री अधिकारी कृष्णदास जी का कलह हो गया, प्रेम कलह, जैसा कोई द्वेष वाला कलह नहीं। सूरदास जी ने कहा कि तुम्हारे प्रत्येक पद में हमारे पद की छाया है। अच्छा, तो सुनाओ कोई पद। बोले हमारे अमुक पद की छाया। सूरदास जी का तो इतना विराट विपुल साहित्य है कि उन्होंने कुछ बाकी नहीं छोड़ा। तो अधिकारी कृष्णदास जी थोड़े उदास हो गए। बोले ठीक है, अब हम ऐसा पद लिखेंगे जिसमें तुम्हारे पद की छाया न हो। पद लिखा। बोले फिर उन्होंने बता दिया कि अमुक पद की छाया है। तो बड़े दुखी हो गए। तो श्रीनाथ जी को सहन नहीं हुआ। श्रीनाथ जी रात्रि को पधारे और बोले अधिकारी जी चिंता मत करो, हम तो कृष्ण है ना, कृष्णदास नाम से हम पद लिख करके रख देते हैं। तो बड़ा सुंदर पद ठाकुर जी ने खुद अपने कर कमल से लिखा और लिखकर सिरहाने रख दिया। बोले इसको जाकर के सुनाना। इसको जाकर के जैसे ही सुनाया, अब इसमें तो बिल्कुल ठाकुर जी का रचा हुआ पद था, किसी पद की छाया नहीं थी। सूरदास जी बोले हम सूरदास जरूर हैं, पर हम ऐसे ना हैं, हम भीतर की तो हमारी खुली भई हैं, हम सब जाने हैं ये तुम्हारी रचना ना है, ये तो ठाकुर जी ने पक्षपात किया है। अच्छा तो ठीक है, अब उनके लिए तुम इतना करते हो, पद ही लिखते हो तो ठीक है, अब हम तो खाएंगे पिएंगे कुछ नहीं, हम तो दर्शन करने भी नहीं जाएंगे, कीर्तन करने भी नहीं जाएंगे, मान लीला में चले गए सूरदास जी। तो ठाकुर जी ने आके इसी परासौली में श्रीनाथ जी ने स्वयं आकर के मनाया, अरे बाबा चलो, क्यों? बोले देखो तुम हमारे सखा हो, भक्त हो, और श्री अधिकारी कृष्णदास जी हूँ हमारे सेवक हैं, हमको तो सबको राजी रखना पड़े। बोलो भक्तवत्सल भगवान। बोले हम गुरु भाई का प्रेम कला हो रहा था, आप बीच में क्यों कूद पड़े? बोले मैं अपने भक्त को चिंतित नहीं देख सकता, क्योंकि मेरे स्वभाव में है। इसलिए नाभाजी ने कहा गिरधरन रीझ कृष्णदास को नाम माझ साझो दियो। भगवान ने अपने नाम में साझेदार बना लिया श्री कृष्णदास जी महाराज को। तो रंजन संत अखिल, सभी संतों को आनंदित करते हुए रहना, उनको आनंद प्रदान करना, यही इनका स्वभाव है। अब यहां भी अखिल शब्द देहली दीपकन न्याय से है। रंजन संत अखिल, अखिल अघ गंजन, संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले हैं भगवान। भगवान जिन भक्तों के हृदय में प्रतिष्ठित हैं
पाप उन्हें छू नहीं सकता है। गंगा जी ने कहा हम धरती पर नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाओगी? बोले नराह मह्यम मृजन त्यघम, मनुष्य अपने पापों का प्रक्षालन मेरे जल में करेंगे। करेंगे तो करेंगे। बोले मैं कहां जाऊंगी अपने पाप लेके, कहां धोऊंगी? तो भगीरथ जी ने कहा साधवो न्यासिनः शांताः ब्रह्मिष्ठाः लोक पावनाः हरन्त्यघम तेंग संगात ते स्वास्थ्य यज्ञविद्धरि। साधवो न्यासिनः विरक्ताः शांताः, शांत ब्रह्मनिष्ठ लोक पावन संत, वे भी आकर तुम्हारे जल में गोता लगावेंगे तो उनके संतों के स्पर्श से तुम निष्पाप हो जाओगे। गंगा जी बोली फिर साधु हमारे जल में गोता लगाएंगे ही क्यों? पाप करे दुनिया, धोवे हमारे जल में, और हमारे जल में गोता लगाने वाले संतों पर चढ़ जाएं पाप। तो पाप चढ़े इसलिए थोड़ी कोई गंगा जी नहाता है। तो भगीरथ जी ने कहा संतों को पाप छू नहीं सकेगा। तेसु अघभिद हरि आस्ते, उन संतों में सारे पापों के विनाशक भगवान विराजमान हैं। जैसे सूर्य नारायण के निकट अंधकार नहीं जा सकता, ऐसे ही संतों के पास पाप नहीं फटक सकता है। पर कहीं हम भ्रम न पाल लें अपने भीतर के, हमारे जैसे लोगों के गंगा जी नहाने से गंगा जी पाप रहित होती हैं, ऐसा कहीं अहंकार अपने में न पोष लें। इसलिए भगीरथ जी ने लक्षण बता दिए कि इन लक्षणों वाले संत साधवो न्यासिनः शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना। हम तो, हमारे जैसे लोग तो नक्साई साधु का जैसा है। वस्तुतः साधु की तो चले क्या, ईमानदारी से ठीक से मनुष्य भी नहीं बन पाए। साधु होना तो बहुत ऊंची चीज है। रंजन संत अखिल अघ गंजन, ये उनका स्वभाव है। ये अपने आप तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और भंजन विषय विकार ही, जिन विषय विकारों को तुम कठोर कठोर व्रत करके, तप करके, जप करके, साधन करके भी उन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, वे प्रभु जब तुम्हें मिल जाएंगे तो तुम्हें तुम्हारे विषय विकार का भंजन हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे। अखिल अघगंजन, अखिल विषय विकार भंजन, यहाँ तक अखिल शब्द जाएगा। सारे विषय विकारों को समाप्त करने वाले हैं। और अब आखिरी चरण में एक बहुत विशेष बात कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। वे कहते हैं कि देखो योग साधन की बड़ी भारी महिमा है, पर कठिन है योग, बहुत कठिन है योग। सरल नहीं है। अष्टांग योग में यम नियम का पालन ही कठिन है। यम नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि, यह अष्टांग योग है। योग साधन कठिन है। यज्ञ भी कठिन है। वर्तमान समय में तो यज्ञ बहुत ज्यादा कठिन है। ना तो सुपात्र यजमान मिलेंगे, ना उत्तम अधिकारी कराने वाले आचार्य मिलेंगे, और ना ही पवित्र पदार्थ मिलेंगे। हर व्यक्ति, हर वस्तु दूषित है। शुद्ध गाय का घी ही नहीं मिलेगा, पंचगव्य पंचामृत ही उपलब्ध ठीक से नहीं हो पाएगा। यज्ञ भी कठिन है, व्रत भी कठिन है, संयम भी कठिन है। अब मान लो कोई ऐसा है जिसमें योग भी नहीं है, यज्ञ भी नहीं है, व्रत भी नहीं है, बहुत संयम भी नहीं है, और वो चाहता ये है कि हम भवसागर से पार उतर जाएं। जो बिनु जोग यज्ञ व्रत संयम, गयो चाहि भव पारहि। बिना जोग के, यज्ञ के, व्रत के, संयम के भव सागर से तू पार उतरना चाहता है तो बस एक काम कर ले। तो जिन तुलसीदास निशिबासर हरिपद कमल बिसारहि। फिर न तुझे योग करने की आवश्यकता है, न यज्ञ करने की, न व्रत करने की।
यदि इन सब के बिना भी भवसागर से पार उतरना चाहता है तो तुलसीदास जी कहते हैं निशिवासर, दिन और रात अहरनिश तू भगवान के चरण कमलों का चिंतन कर। हरिपद कमल विसारहि, हरिपद कमलों को मत विसारो, उनकी स्मृति करो। मन माधव को ने कुनिहारहि, सुनु सठ सदा रंक के धन ज्यों, चिन्ह चिन्ह प्रभु ही संभारहि। शोभाशील ज्ञान गुण मंदिर, सुंदर परम उदारहि। रंजन संत अखिल अघ गंजन, भंजन विषय विकारहि। जो बिनु जोग यज्ञ व्रत संयम, गयो चहहि भव पारहि। तो जिनि तुलसीदास निशिवासर, हरिपद कमल विसारहि। मन माधव को ने कुनिहारहि।